बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अक्टूबर 2022 रोज़ सोमवार 21 रजब बमताबी 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं और आप भी बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी डॉक्टरों ने गैर मुल्की के जिस्म से सलाखें निकाल कर ज़िंदगी बचा ली। सऊदी अरब में किंग साउद यूनिवर्सिटी के मातहत मेडिकल सिटी के तिब्बी अमले ने एक गैर मुल्की के जिस्म से लोहे की 3 सलाखें निकाल कर उसकी ज़िंदगी बचा दी। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक किंग साउद यूनिवर्सिटी तालीमी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डॉक्टर नूरा अलसबई ने बताया कि एमरजेंसी वार्ड में एक मुकीम गैर मुल्की को लाया गया था जिसे उसके 3 सरिये घुस गए थे। मुख्तलिफ टेस्ट और एक्सरेज के बाद मुकीम गैर मुल्की को ऑपरेशन रूम में मुंतकिल किया गया। तीनों सलाखों ने मुकीम गैर मुल्की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर किया था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। गैर मुल्की की ज़िंदगी खतरे में थी। ऑपरेशन के लिए खसूसी सर्जन टीम तश्कील दी गई। ऑपरेशन नाजुक था, ताहम सर्जनों ने गैर मामूली तजर्बे से काम लेते हुए मरीज़ के जिस्म से तीनों सलाखें वो महदूद नुकसान के साथ निकाल लीं। खौफ व हिरास फैलाने वाले काले जानवर की हकीकत क्या है? सोशल मीडिया पर अहद रफेदा के एक पार्क में नजर आने वाले अजीबो गरीब काले रंग के जानवर की वीडियो वायरल हो गई और जिसके बारे में लोग मुख्तलिफ किस्म की राय दे रहे हैं। अल अरेबिया के मुताबिक वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि ये अजीबो गरीब जानवर यहाँ नजर आया है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सार्फिन की तरफ से बड़ी लेदे हुई। उधर महकमा जंगली हयात ने कहा कि वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर एक टीम को वहां पर भेजा गया है। टीम ने मज़कूरा जानवर को देखा है और यकीन दिलाया कि ये एक आवारा कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। महकमे ने कहा कि सोशल मीडिया सार्फिन को चाहिए कि मालूमात शेयर करने से पहले इस बात का जायज़ा ले लें। कीमतों की निगरानी वजारत तजारत के इंस्पेक्टर्स के 18,000 छापे। सऊदी वजारत तजारत के इंस्पेक्टर्स की टीमों ने गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब भर में तजारती मराकिज़ और बाज़ारों में 18,000 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत ने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर्स ने अशिया ज़रूरत के रेट चेक करने के लिए तफ्तीशी दौरे किए और बाज़ारों और तजारती मराकिज़ में सामान और मुख्तलिफ अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बूढ़े लोगों को धोखा देकर अकाउंट से पैसे निकालने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में जद्दा पुलिस ने एटीएम के सामने मुअम्मर अफराद को धोखा देकर उनके अकाउंट से रकम निकालने वाले सऊदी शहरी और यमनी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया है। औकात अखबार जद्दा पुलिस के हवाले से बताया कि मुकामी शहरी और यमनी दरअंदाज मुअम्मर अकाउंट होल्डर्स का एतमाद हासिल करके धोखे से उनके अकाउंट से रकम निकालने में मुलव्विस थे। बयान में कहा गया कि मुलजमान वो मुअम्मर अफराद को अपना टारगेट बनाते, उन्हें देखकर मदद के नाम पर आगे बढ़ते और उनसे हमदर्दी करके एटीएम कार्ड हासिल कर लेते। मुअम्मर अफराद का एतमाद हासिल करने और उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए मतलूबा रकम निकाल कर उनके हवाले वो किया करते और ताहम एटीएम कार्ड वापस देते हुए इसे तब्दील कर देते थे। उसके बाद उसे मजीद एटीएम कार्ड से रकम निकाल लेते थे। कानूनी कार्रवाई के बाद उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। सऊदी अरब में रहने वाले वो लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन के ताउन से दूसरी कौमी क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज़। सऊदी अरब में बसने वाले इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन गैर मुल्कियों में क्रिकेट का खेल इंतहाई मकबूल है और इस खेल से जुड़ी सरगर्मियों और तकरीबात का मकसद गैर मुल्कियों को सेहतमंद सरगर्मियों का माहौल फ्राहम करना है। सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसकी जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के ताउन से दूसरी कौमी क्रिकेट चैंपियनशिप का पूरे सऊदी अरब में इनेकाद कर रहा है। सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन सऊदी अरब के 11 शहरों में 4 महीने के दौरान क्रिकेट मैचों की मेज़बानी करेगा। इस कौमी क्रिकेट चैंपियनशिप में 8,000 खिलाड़ी और शुरका की आमद मुतवक्के है। कौमी क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए सऊदी अरब के जिन शहरों को मेज़बानी दी गई है उसमें रियाद, जद्दा के अलावा दमाम, जुबैल, कसीम, तबूक, मदीना, यम्बो, अबहा, जज़ान और नजरान शामिल हैं। सऊदी अरब भर में मुनक्कद होने वाली चैंपियनशिप में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की तवक्को है, जहां हर टीम को एक राउंड मिलेगा। विनर और रनर अप टीमों को इनामात और नकद जो रकम है वो भी दी जाएगी। इस चैंपियनशिप के ज़रिए क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों और कम्युनिटी के अरकान को अपनी फिटनेस की सतह बुलंद रखने के लिए हौसला अफजाई भी मिलती है। सऊदी अरब में स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के सदर शहजादा खालिद बिन अल वलीद अल तलाल आल सऊद ने कहा कि क्रिकेट फेडरेशन में चैंपियनशिप का जो कौमी चैंपियनशिप है उसका दोबारा आगाज़ सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के लिए एक पुरजोश लम्हा है। उनका कहना था कि ये सरगर्मियाँ सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को मशगूल रखने और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी।
सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने पलकों को लंबा या गाढ़ा करने के मकसद के लिए लूमीगेन आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने या दूध पिलाने के दौरान इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है, क्योंकि बच्चा इसे दूध के जरिए जज़ब कर सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले माहिर इमराज चशम से जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि लूमीगेन के कतरे जो है वो हाई इंट्राकोलर प्रेशर के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका जो माहिर जो है इमराज चशम जो आंखों के माहिर हैं वो डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए किसी भी किस्म के इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है। रियाद में टायरों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दफा ने पुराने टायरों के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि जय वक़ुआ रियाद के शुमाल में रहायशी इलाकों से काफ़ी दूर है। महकमे ने कहा पुराने टायरों के गोदाम में आतिशबाज़ी की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर मुतअद्दिद टीमों को रवाना कर दिया गया। जय वक़ुआ पर पहुँचकर शहरी दफा की टीम ने आतिशबाज़ी का दायरा महदूद कर दिया और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे रिकॉर्ड वक्त में काबू कर लिया गया। नूर अल रियाज 2022 नवंबर में 40 ममालिक के 100 फनकारों के साथ शुरू होगा। नूर रियाज 2022 जश्न अपने दूसरे एडिशन में अगले 3 नवंबर को जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसमें दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्कों से 100 से ज़्यादा मुमताज़ जो फ़नकार हैं उनकी शिरकत होगी। इनमें से 34% सऊदी हैं, और ये जश्न हम नए उफ़क़ का ख्वाब देखते हैं, इसका स्लोगन है, उसके तहत मुनक़्क़द किया जाएगा। ये 17 दिन तक जारी रहेगा। ये रियाद के 4 बड़े मंसूबों में से एक रियाद आर्ट प्रोग्राम है, जिसे 2 मुक़द्दस मसाजिद के मतवल्ली की तरफ से शुरू किया गया है, और किंग सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ रियाद शहर को एक खुली आर्ट नुमाइश में तब्दील करने के मकसद के साथ एक इसको जिद्दत देंगे। आपका कफ़ील इकामा तजदीद नहीं करा रहा तो आप वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत से कैसे रजू कर सकते हैं। सऊदी अरब के वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के इकामे और उनकी मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है वो कफ़ील के ज़िम्मे होती है। इस हवाले से जो वज़ारत का कानून है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जब वज़ारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मेरा इकामा 3 माह से एक्सपायर हो गया है, कफ़ील तजदीद नहीं करा रहा, जिसकी वजह से ना तो एग्ज़िट जा सकता हूँ ना ही कफ़ालत तब्दील करा सकता हूँ, इस सूरत में क्या करें। सवाल के जवाब में वज़ारत ने बताया कि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद में आजिर और अजीर के मबैन झगड़ों को हल करने के लिए एक ख़ुसूसी शोबा कायम किया गया है, जिसे अरबी में तस्विया अल खिलाफ़ात अल नुमानिया कहा जाता है, मौजूद है। आप वहाँ पर दरख्वास्त दे सकते हैं। किसी भी इख्तलाफ की सूरत में वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत के शोबे से रजू करके बाकायदा आप डॉक्यूमेंट और प्रूफ के साथ वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जमा कराएँ। वहाँ पर जो मौजूद अहलकार हैं वो केस को देखते हुए आपके कफ़ील को वहाँ तलब करेंगे और मसले का हल पेश किया जाएगा। पहले सुलह सफ़ाई के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपका मसला हल नहीं होता तो मज़ीद जो है वो उसके लिए केस आपका अदालत को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मक्का मुकरमा सऊदी अरब का गर्म तरीन शहर, टेम्परेचर 39 सेंटीग्रेड। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने इतवार 16 अक्टूबर को सऊदी अरब के शहरों में दर्जा हरारत के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की है, सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा मक्का मुकरमा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, जहाँ टेम्परेचर 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दमाम, अलहसा और रफ़ा में दर्जा हरारत 38, मदीना मुनव्वरा, हिफर अल बातन और खर्च में 37, रियाद, बुरैदा, अरअर और अल उला और जज़ान में 36, जबकि जद्दा, सकाका और शरूरा, अल कनफज़ा, यम्बो, अल मजमा में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम टेम्परेचर जो था वो 13 सेंटीग्रेड अबहा में रिकॉर्ड किया गया। बहा, निजरान, तरीफ, ताइफ, बेया, अल करियात, तबूक और वादी अल तवासर में भी दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। जद्दा में सऊदी जनूबी अफ्रीका जो है वो सरमायाकारी फोरम का इजलास मुनक़्क़द हुआ। सऊदी नायब वज़ीर सनअत और मादनियात इंजीनियर खालिद अल मुज़फ़्फ़र ने कहा कि सऊदी अरब जनूबी अफ्रीका के ताउन से आलमी मेयार का मादनियाती निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रहा है। आज के रियाल रेट की बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 57 रुपये 58 पैसे, STC पे दे रहा है 57 रुपये 56 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 57 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 57 रुपये 65 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 57 रुपये 90 पैसे, टेली मनी दे रहा है 57 रुपये और 30 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 54 पैसे, STC पे 21 रुपये 47 पैसे और तहवील अलाजी 21 रुपये 73 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 57 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 55 पैसे और इसके अलावा इंजाज बैंक 21 रुपये 68 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अपना का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।